नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। बाजार में भी थोड़ी मजबूती देखने को मिली। निफ्टी अभी देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करा, सुबह से ही 8400 के ऊपर आया और लगातार उसके ऊपर टिका हुआ है, एक अच्छी मजबूती के साथ टिका हुआ है। अगर सेंसेक्स देखें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 100 अंकों से ज़्यादा की जो है सेंसेक्स में मजबूती देखने को मिली। अभी कारोबार में देखिए भले ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया हो, लेकिन मजबूती 100 अंकों की अभी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगले आधे घंटे में हम कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। बाजार में कहीं ना कहीं बजट शॉपिंग देखने को मिल रही है, तो कुछ एक ऐसे सेक्टर्स आपको बताएंगे जहां पे बजट से पहले एक अच्छी खरीदारी देखने को मिले। इस सेक्टर्स में खरीदारी के मौके होंगे। कई स्टॉक्स हैं जिस पे कहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से लगातार हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिले। हालांकि उसी सेक्टर के कुछ छोटे बड़े स्टॉक जो है बेहतर परफॉर्म करें, इन तमाम शेयरों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दो खास मैनेजमेंट हमारे साथ होंगे। हमारे साथ जीएनएफसी के राजीव गुप्ता होंगे, जिनसे न केवल नतीजों पर बात करेंगे बल्कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी जानने की कोशिश करेंगे कि बजट को लेकर क्या इस सेक्टर की उम्मीद है। इसके अलावा न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट से बात करेंगे, नतीजों पर होंगे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट। आपको एक मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत की आज के टाइम में कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जिसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। खासतौर पर शुरू में 5 में ऐसे स्टॉक्स आपको बता रहा हूं जिसमें जोरदार तेजी है और इन शेयरों पर चर्चा थोड़ी कम होती है। मान एल्यूमिनियम, इस शेयर में देखिए करीब 10% की मजबूती, 10% का अपर सर्किट पे मान एल्यूमिनियम कारोबार कर रहा है। इसके अलावा देखिए पैट्सफिन इंडिया, यहाँ भी करीब 10-11% की मजबूती देखने को मिली। ये थोड़े कम नोन शेयर्स हैं, लेकिन आज इन तमाम शेयर में देखिए ह्यूज वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान नेचुरल ग्लास देखिए यहाँ पे मजबूती देखने को मिली। इसके बाद सिग्नेट इंडिया, यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। रैमको सिस्टम IT सेक्टर कंपनी है, नॉन कंपनी है, यहाँ करीब 7% की मजबूती देखने को मिल रही है। आज के जानकार विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिन 5 स्टॉक्स मैंने बात की है ये थोड़े कम नॉन स्टॉक्स हैं, लेकिन इन शेयरों में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि इसमें से 1-2 शेयर है जो शॉर्ट टर्म में एक बेहतर रिटर्न दे सकते हैं? विवेक लगता है विवेक गुप्ता संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पे आज के ट्रेंड में थोड़ी मजबूती। विवेक से लगता है संपर्क हो गया। विवेक, क्या रहा है कि जिन 5 स्टॉक्स की मैंने बात की है, खासतौर पे आप देखिए रैमको सिस्टम जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। रैमको सिस्टम्स का अगर चार्ट देखें तो डेली चार्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है। इसने एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बना के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है इसकी जो रैली है वो 410 तक एक्सटेंड हो सकती है, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 380 के स्टॉप लॉस साथ बाई कर सकते हैं। ऊपर में 410 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं, तो कहने कहीं अच्छी मजबूती रैमको सिस्टम में देखने को मिल सकती है। 5 स्टॉक्स और देखिए जहां पे आज के ट्रेंड में मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पे वैसे ही स्टॉक्स है जिसमें जोरदार तेजी है और अन्य शेयरों पे थोड़ा चर्चा कम देखने को मिलता है। आज के ट्रेंड में देखिए आरसीआर लिमिटेड, यहाँ एक अच्छी मजबूती है, करीब 5.5% की मजबूती है। सिंगम इंडिया, प्राइम फोकस, रैमसन इंडस्ट्रीज, इसका इसी इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। इन स्टॉक्स पर क्या राय होगी आपकी? मुझे प्राइम फोकस अच्छा लग रहा है। प्राइम फोकस का अगर बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 5 से 7% का रिटर्न ऊपर में देखा जा सकता है। जहाँ तक आर्शिया की बात है, आर्शिया ने भी चार्ट्स में काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन बनाया है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। ऊपर में ये स्टॉक 46 तक जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं वो है 36 का। तो अरसे में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 36 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए, आपके पास है तो होल्ड कीजिए और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसका रैमसन इंडस्ट्रीज देखिए, अभी शेयर में जो है 20% का ओवर सर्किट लगता हुआ दिखा। अभी सडन स्पैक देखने को मिला रैमसन इंडस्ट्रीज में और एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जहाँ मजबूती है, इन शेयर पर चर्चा थोड़ी कम होती है। विवेक, मुकुट लिमिटेड, भरतिया ग्लोबल, MSP लिमिटेड, MSP स्टील, भारत वायर्स, आशापुरा माइनकेम जैसे स्टॉक्स, ये 5 स्टॉक्स देखिए इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पर मुकुट लिमिटेड में देखिए करीब 5% की मजबूती। अधिकांश शेयर में 5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इनमें से मुझे आशापुरा माइनकेम अच्छा लग रहा है, क्योंकि आशापुरा माइनकेम में 65 से लेकर 67 की रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। वहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया है। मुझे लगता है अब 69.50 के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए 67 के ऊपर स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 73 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो आशापुरा माइन का एक शेयर होगा जहाँ पे और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, इसके लिए आरसीआर लिमिटेड इनको पसंद है। दोनों शेयर में उनको लगता है खरीदारी के चलिए मजबूती देखने को मिल सकती है। रैमको सिस्टम इनको पसंद है, उनको लगता है 410 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। लगातार कई सेक्टर्स की बात करें, लेकिन तिमाही नतीजे जारी हैं और कई कंपनियों के नतीजे आए भी हैं। जीएनएफसी के नतीजे हैं, नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले। अगर साल दर साल देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिला है। नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी जीएनएफसी के एमडी राजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बेहद शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा कि प्रॉफिट फ्रंट पे देखिए, सेल्स फ्रंट पे देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस साल दर साल बेहतर देखने को मिला है। तिमाही दर तिमाही थोड़ा परफॉर्मेंस जो है कमजोर है, क्या खास वजह रही इसकी? देखिए, पिछले 10 हफ्ते हमारे लिए बड़े टेस्टिंग टाइम रहा है, क्योंकि हमारे टीडीआई प्लांट में जो दहेज पर है वहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसके बाद वो प्लांट हमें बंद करना पड़ा। इसके साथ में हमने सावधानी के रूप में दूसरा हमारा जो मेन प्लांट है भरूच में, उसको भी हमने बंद किया। तो लगभग 80 दिन से हमारा प्रोडक्शन लॉस टीडीआई का रहा है और ये हमारा सबसे महंगा प्रोडक्ट है। इसके बावजूद हमने 123 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में डिक्लेयर किया है, जो पिछले वर्ष इसी क्वार्टर के 96 करोड़ से 28% ज़्यादा है। तो कुल मिला के जो हमारी परिस्थिति थी और जो हमारे चैलेंजेस थे, उनको देखते हुए हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। हमने सभी सेगमेंट्स में अच्छा किया है। टीडीआई न होने के बावजूद भी हमारा जो केमिकल सेगमेंट है उसके अंदर हमने पिछले वर्ष के इसी तिमाही के 101 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 124 करोड़ का प्रॉफिट अर्जित किया है। हमारे प्रोडक्ट्स जो एनिलीन, एसिटिक एसिड, इनमें हमने बड़ा अच्छा सेल्स भी किया, रियलाइजेशन हुआ, अच्छे प्रॉफिट्स मिले। लेकिन जो खास कहने की बात है वो ये है कि फर्टिलाइज़र में हमने बड़ा अच्छा काम किया। इस तिमाही में हमने लगभग 33 करोड़ रुपए का फ़ायदा अर्जित किया, लेकिन ये फ़ायदा उतना देखने में आकर्षक नहीं है जितना इस फ़ायदे के पीछे की घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सारे राष्ट्र में ये आह्वान किया कि हमें कैशलेस ट्रांजैक्शंस को अपनाना चाहिए, जीएनएफसी देश की पहली और एकमात्र कंपनी थी कि जिसने लगभग 2000 से ज़्यादा अपने रिटेल आउटलेट्स में कैशलेस ट्रांजैक्शंस को अपनाया। और हमने सभी 4 तरीकों से, जिसमें हमने ऑनलाइन शॉप, ई वॉलेट, हमारे मोबाइल ऐप और पॉस मशीन्स, 2000 से ज़्यादा पॉस मशीन्स हमने गुजरात के अंदर लगाए। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताते हुए मुझे बहुत ही आनंद और हर्ष और संतोष है कि जीएनएफसी ने पिछले 50 दिनों में लगभग 1,21,000 किसानों को कैशलेस माध्यमों से लगभग 15 लाख खाद की थैलियां बेची हैं और इसकी रकम लगभग 50 करोड़ की होती है। तो ये हमारी जो खाद की बिक्री है ये लगभग 90% इन 50 दिनों में पिछले वर्ष के इसी समय की तुलना में ज़्यादा हुई है। तो ये जो एक राष्ट्र के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, उसके चलते जीएनएफसी ने जो कार्य किया है उसे ये सिद्ध हो गया है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में भी अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी से किसी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सफल हो सकते हैं। तो एक फर्टिलाइज़र में, केमिकल में हमने अच्छा काम किया है जी। तो ये जीएनएफसी के राजीव गुप्ता मानते हुए कि नोटबंदी का असर देखने को नहीं मिला है, इनफैक्ट बिक्री में भी कुछ हाल देखने को मिला है, कैशलेस ट्रांजेक्शन का फायदा होता हुआ दिखा। सर इस क्वार्टर में एक नतीजे में देखिए आपके अदर एक्सपेंसेस है उसमें एक बढ़त देखने को मिली है, करीब 25% के आसपास का जंप देखने को मिला है। जिस तरह से आपने बताया कि आपने जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए खर्च बढ़ा है, क्या वो वजह थी या कोई और वजह से अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं? और क्या आपको लगता है कि आने वाली तिमाहियों में इसमें बढ़त देखने को मिलेगी? अगर नहीं तो मार्जिन पिक्चर कैसे देखने को मिलेगी? देखिए, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, आपको मालूम ही है कि हमारा प्लांट बंद था तो उसका काफ़ी रिपेयर मेंटेनेंस का काम हमने किया है, दूसरी चीज़ें हमने करी हैं। और हमने इन पिछले 9 महीने में एक दूसरी चीज़ भी की है कि हमारा जो एक्सपोजर है उसको हमने कम करने की कोशिश की है, फाइनेंस कॉस्ट को कम करने की कोशिश की है। लगभग 35% फाइनेंस कॉस्ट हमारा टारगेट है कि इस वर्ष में हम कम करेंगे। हमारा एक्सपोजर लगभग 1700 करोड़ का वर्ष की शुरू में जो था, हमारा ये टारगेट है कि हम लगभग 1000 करोड़ के इस एक्सपोजर को नीचे ले जाएंगे। वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर भी हम कम कर रहे हैं। तो
कंपनी ने एक और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमने एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल खड़ा किया है और एक नया प्रोडक्ट वर्टिकल खड़ा किया है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सभी यूरिया को नीम कोटिंग करने का आदेश दिया तो जीएनएफसी ने एक बहुत बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट हाथ के ऊपर लिया और गुजरात के लगभग 4000 गांवों में 22 जिलों में लगभग 1.25 लाख महिलाओं के माध्यम से हमने निबोली जो नीम सीड्स होते हैं उसको इकट्ठा किया। पहले वर्ष के अंदर 10,000 टन हमने नीम के सीड्स इकट्ठे किए और 850 टन नीम का ऑयल बनाया और इससे महिलाओं को लगभग 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई और ये ऑयल हमने 500 टन तो अपनी यूरिया को कोटिंग करने के लिए यूज किया और अब हम एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मॉडल भी कर रहे हैं और इसके अंदर हम एक नीम सोप बना रहे हैं और ये नीम सोप देश का सबसे अच्छा नीम सोप मैं कह सकता हूं है। इसके अंदर 21% नीम ऑयल है और नीम के और दूसरे प्रोडक्ट्स भी जैसे नीम हैंड वॉश है, नीम फेस वॉश है, नीम शैम्पू है और नीम का एक मस्कीटो रिपेलेंट भी हम बना रहे हैं। तो एक धीरे धीरे CSR के माध्यम से एक हमने बिजनेस मॉडल खड़ा किया है और एक नया वर्टिकल खड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में इस वर्टिकल से भी अच्छे प्रॉफिट्स की आशा है। तो कुल मिला के आने वाले समय को हम 3-4 महीनों को कंपनी के लिए अच्छा ही देख रहे हैं। निश्चित तौर से और वैसे भी हर्बल सेगमेंट ऐसा है जो लगातार इंडिया में ग्रोथ करा। हमने देखा है कि पतंजलि का परफॉर्मेंस कितना शानदार देखने को मिला। सर आखिरी सवाल होगा, बजट में अब पेश होने में जो कुछ दिन ही बचे हुए हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है खासतौर पर फर्टिलाइजर सेक्टर जिससे बहुत उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री की तरफ से हो सकता है ग्रामीण सेक्टर को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, कुछ बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाए। क्या उम्मीद करके चल रहा फर्टिलाइजर सेक्टर इस बार बजट को लेकर? देखिए जीएनएफसी एक सरकारी कंपनी है, सरकार के द्वारा नियंत्रित कंपनी है और भारत सरकार के द्वारा हमें अब तक पूरा सपोर्ट मिला है। हमारी सब्सिडीज़ बड़े टाइम से भारत सरकार ने रिलीज़ करी हैं। यही नहीं, जो पहले के समय में यूरिया की किल्लत हुआ करती थी चूंकि इंपोर्ट कम होता था तो भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार यूरिया का इंपोर्ट भी बड़े समय से हुआ और नीम कोटिंग का बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए किया है जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र की चोरी जो होती थी वो कम हो गई और किसानों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा यूरिया मिलने लगा है। तो कुल मिला के भारत सरकार की तरफ से अभी तक फर्टिलाइज़र सेक्टर को पूरा सपोर्ट मिला है और मैं आशा करता हूं कि बजट में भी फर्टिलाइज़र सेक्टर को अच्छा आश्वासन और सपोर्ट मिलेगा। शुक्रिया सर जी बिजनेस से बात करने के लिए और आगे के नतीजों के लिए, कंपनी के प्रदर्शन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जी बिजनेस की तरफ से। तो ये हमारे साथ जीएनएफसी के मैनेजमेंट राजीव गुप्ता थे जो कहते हुए कंपनी का प्रदर्शन आने वाले दिनों में बेहतर देखने को मिल सकता है। विवेक, जल्दी से फर्टिलाइजर में कोई शेयर आपको पसंद है क्या? मैंगलोर केमिकल्स मुझे अच्छा लगता है। मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइज़र ओवरऑल क्योंकि डेली चार्ट में 50 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए इसमें। अगर 55 से लेकर 55.50 की रेंज में फिर से मिलता है तो बाई करना चाहिए 52 के स्टॉप लॉस साथ और ऊपर में 60 के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहने के एक शेयर मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर शेयर होगा जो विवेक को पसंद है फर्टिलाइजर सेक्टर से, उनको लगता है कि इस शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, मैनेजमेंट से बात की, अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और आज का बतौर मिड डे जैकपॉट शेयर जो होगा उससे पहले आप कल का देखिए उजास एनर्जी में खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। कल भी शेयर में हमने देखा था उजास एनर्जी में एक अच्छी मजबूती 5-6% की मजबूती देखने को मिली थी और आज भी देखिए शेयर जो है मजबूती दिखा रहा है। करीब 47 रुपये का लक्ष्य बताया गया था और अभी करीब 46 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2 दिनों में शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। लेकिन आज का जो शेयर होगा वो रियल्टी सेक्टर से जुड़ी कंपनी होगी क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार बजट में रियल्टी सेक्टर के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। पूर्वांका लिमिटेड होगा जिसको चुनने की वजह है, जिसको चुना गया बताओ मिड डे जैकपॉट शेयर। बीते 10-12 दिनों का ट्रेंड देखिए, लगातार शेयर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और कमोबेश यही ट्रेंड उजास एनर्जी में भी देखने को मिला था। अब ये दायरा ऊपर की तरफ टूटता हुआ दिख सकता है। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर है। सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस की बात कीजिए। कंपनी के FY 16 में जो आमदनी थी वो करीब 1000 करोड़ के आसपास की थी और मार्केट कैप कंपनी का देखिए केवल 270 करोड़ के आसपास का है, यानी कि मार्केट कैप के मुकाबले कंपनी की आमदनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक पहला पैरामीटर है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए वो बेहद पॉजिटिव है और प्रमोटर की कंपनी में मजबूत होल्डिंग है। समान तौर पर रियल एस्टेट कंपनी में एक संकट देखने को मिलता है कि प्रमोटर की बड़ी हिस्सेदारी गिरवी होती है, लेकिन इस
कंपनी में प्रमोटर का कोई भी हिस्सा गिरवी नहीं है। शेयर अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है और शेयर का देखिए प्राइस इक्विटी रेशियो जो है वो काफ़ी मजबूत है। ऐसे में लगता है कि शेयर में यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि बजट में हाउसिंग सेक्टर को लेकर कुछ बड़े रिलीफ का अनाउंसमेंट किया सकता है। और उससे पहले पूर्वांका जैसे स्टॉक्स में जिसमें कि प्री बजट रैली देखने को नहीं मिली है, वहाँ देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेड में देखिए कोलते पाटिल जैसे स्टॉक्स में 14-15% की मजबूती देखने को मिल रही है, जो रियल्टी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इस शेयर का तकनीकी चार्ट देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट पे कहीं ना कहीं शेयर में एक रिवर्सल के संकेत मिले हैं और इस रिवर्सल में लगता है कि शेयर जो है मजबूती के साथ कारोबार कर सकता है। बीते 5 सत्रों में इस शेयर में 73% की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं नतीजों से पहले शेयर में एक अच्छी खरीदारी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 50 डेमा के ऊपर लगातार ये शेयर टिका हुआ है। ऐसे में लगता है कि शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। 49 रुपये का लक्ष्य होगा, 44 रुपये 80 पैसे का आपको इसमें स्टॉप-लॉस लगाना होगा। अब शेयर में थोड़ा पुलबैक देखने को मिला है तो अपने वित्तीय सलाहकार के यहाँ से टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं। इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग को देख सकते हैं। विवेक, क्या राय होगी पूर्वांकड़ा पे? चार्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पिछले 4 महीनों की डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है 48 और 48.50 तक शॉर्ट टर्म में जल्दी से स्टॉक जा सकता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट्स में। तो कहने के विवेक को भी लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 48-49 तक अलग से देखने को मिल सकता है। शेयर में शॉर्ट टर्म में खरीदारी करने की सलाह देकर चल रहे हैं विवेक। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जहां की मजबूती देखने को मिली है। ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में हम देख रहे हैं लगातार विवेक की मजबूती देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में देखिए जमुना ऑटो, जय भारत मारुति, सुब्रोस, ओमेक्स ऑटो, मुंजाल ऑटो जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, जेबीएम ऑटो, लिमिक्स इंडस्ट्री, रिको ऑटो, फोनेक्स लैम्प जैसे स्टॉक्स में मजबूती है। इन 10 स्टॉक्स में से कोई एक या 2 शेयर जो आपको पसंद हो? मुझे JBM ऑटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। JBM ऑटो बाई कर सकते हैं। 265 के ऊपर जाता है तो बाई करें 260 के स्टॉप लॉस साथ, और मुझे लगता है 272 और 275 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। तो JBM ऑटो एक शेयर होगा जो पसंद है व्यू को, लगता है इसमें और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो अभी तक हमने कई स्टॉक्स की बात की, कई सारे सेक्टर्स की बात की, ऑटो इंडस्ट्री की बात की, जोरदार तेजी, चर्चा कम वाले शेयर की बात की, मिड डे जैकपॉट शेयर की बात की।